हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल्स। और उस ट्यूटोरियल में हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि हम अकाउंट्स का ओपनिंग किस तरीके से एंटर करेंगे। दूसरा, हमने फॉर्म पैनल में कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर आप सप्लायर से स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप उसकी जो इनवॉइस आई हुई है वो आप किस तरीके से एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई स्टाफ है तो उसको सैलरी किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लोन रिसिप्ट में भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी ट्यूटोरियल में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और आप अपना सॉफ्टवेयर किस तरीके से अपडेट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप ऑलरेडी 68 से आगे वाली बिल्ड यूज कर रहे हैं, सपोज आप 70 यूज कर रहे हैं या 72 या 74 या 76, तो आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पुरानी बिल्ड यूज कर रहे हैं तो आपको इस लिंक पे जाना है और यहाँ पर आपको 68 बिल्ड मिलेगी। उस बिल्ड को आपको डाउनलोड करना है और एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है। एक लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप एसवीएन कैसे इंस्टॉल करेंगे और न्यू बिल्ड किस तरीके से अपडेट करेंगे। तो आप ये एक बार वीडियो चेक कीजिए। उसके बाद हमने किसी भी वीडियो में अभी तक एसवीएन का पासवर्ड और यूजर आईडी आपको नहीं बताया था, तो इस वीडियो में अभी हम ओपन कर रहे हैं। आपका एसवीएन का लॉगिन आईडी सेल्स है और पासवर्ड उसका omsales@11 NOV है। तो ये केस सेंसिटिव है, ओ कैपिटल है तो आपको ओ कैपिटल में ही एंटर करना है, और बाकी की जो आपका 11 और ये NOV नवंबर है ये भी आपको कैप्स में ही एंटर करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एक ऑफर चल रहा था 6500 का, उसकी भी डेट हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। अभी जो नेक्स्ट डेट है ये 31 अगस्त है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो डेमो चेक कर रहे हैं। डेमो लिंक भी मैंने लास्ट वीडियो में कुछ और डेमो लिंक क्रिएट किए हैं, आप उस पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक न्यू फॉर्म बनाएंगे और उसमें किस तरीके से हम लोग स्टॉक, उसका जो भी स्टॉक का ओपनिंग डालना है, हमें कैपिटल का ओपनिंग डालना है, हमारे पास कैश इन हैंड होगा तो वो हम किस तरीके से एंट्रीज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर डिटेल रखी है कि सपोज मेरे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग 5 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए का मेरे पास स्टॉक है, गोल्ड स्टॉक, और जिसका एवरेज रेट है 4000 रुपए और 500 ग्राम उसका टोटल वेट है। ठीक है, ये 500 ग्राम उसका वेट है। 1 लाख रुपीज मेरे पास कैश में है और 1,20,000 रुपए मेरा उधार चल रहा है। 80,000 रुपए की सपोज मेरे पास लोन चल रहा है। तो ये सारे अकाउंट्स हम किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैं न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम मैंने यहां पर रखा लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम की फॉर्म बना ली मैंने। उसका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कर देंगे, लक्ष्मी ज्वेलर्स। यहाँ पर मैंने एंटर कर सकते हैं कोई भी आपकी टैगलाइन होगी, गोल्ड एंड सिल्वर शोरूम। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वगैरह आप नोट कर लेंगे, मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एड्रेस भी, चलो एड्रेस 40/50 और सर्राफा बाजार, पुणे 411028। ये हमने यहाँ पे एड्रेस, और एक हमने सिटी का अभी यहाँ पे एक बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है। ये इसमें आपको सिटी जो आप एंटर करेंगे, ये सिटी आपको किसी भी पावती में, सपोज हम कभी एंटर करते हैं उसका प्लेस, तो प्लेस की जगह आप ये यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये जो प्लेस में यहाँ पे जो भी आपने प्लेस एंटर किया है वो आपकी रिसिप्ट में दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने एक लोगो सिलेक्ट किया और अभी हमने इसमें एक इंट्रोड्यूस किया है कि ओनर सिग्नेचर। कुछ रिसिप्ट पे आपको सिग्नेचर मेंशन करना होता है, तो वो भी आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर आपने अगर करके रखा है तो वो भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने फॉर्म ऐड ऑन कर ली।
इस फॉर्म पे हम जाके देखेंगे, यहाँ पर मेरा लोगो आ गया और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आ गया। ठीक है, अब हम ऊपर से ग्लोबली फर्म सेलेक्ट कर लेंगे लक्ष्मी। अगर हमने यहां से फर्म सेलेक्ट कर लिया लक्ष्मी, तो पूरे सिस्टम में मुझे लक्ष्मी फर्म सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और इस सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये भी है कि एक टैब में आप कुछ और वर्क कर रहे हैं तो दूसरे टैब में आप कुछ और वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं ट्रायल बैलेंस पे जाके देखता हूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल क्लीन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट्स को अपडेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट्स का। इस अकाउंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हम कैपिटल अकाउंट सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट पे मैंने क्लिक किया और सीधे आपको यहाँ पे 5 लाख रुपीस एंटर करना है। 5 लाख मैंने यहाँ पे एंटर किया और कैपिटल अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं ऑल अकाउंट्स पे जाऊंगा। दूसरा अकाउंट मैंने यहाँ पे कैश इन हैंड का ले लिया। कैश इन हैंड में मेरे पास 2 लाख रुपए थे। मैं अपडेट पे क्लिक किया और कैश इन हैंड मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपीस जो है डेबिट में रखना है, मुझे डीआर में रखना है। ये मैंने यहाँ पे अपडेट किया। अब मैं कैश इन हैंड का आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि जो भी आप कैश इन हैंड के अकाउंट में एंट्री करेंगे वो आपको डे बुक के ओपनिंग में दिखेगा बैलेंस। अगर आपको ये जो बैलेंस है ये अगर आपको अपडेट करना है किसी भी डेट पे, अगर सपोज जैसे आपका 1 अप्रैल, हमने वो एंट्री 1 अप्रैल को किया था, तो आप देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को आपका ओपनिंग कितना है कैश का। तो देखिए ये आपको 2 लाख रुपीस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं पीछे जाके देखूंगा, सपोज 2020 पे क्लिक करूंगा तो वो आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा क्योंकि 2020 में आपने डाला नहीं था, 21 में ही डाला था। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैश का अमाउंट डाल दिया और उसके बाद हमारे पास गोल्ड स्टॉक, ये गोल्ड स्टॉक का अकाउंट है। ऐसे ही सिल्वर स्टॉक का अकाउंट है। ठीक है, गोल्ड स्टॉक पे भी हमने 2 लाख रुपीस का यहाँ पे स्टॉक एंट्री कर दिया। ठीक है, ये भी हम डीआर में रखेंगे। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो अभी अगर मैं ट्रायल बैलेंस पे जाके देखता हूँ कि मेरे को क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपए था, अपने 2 लाख रुपए कैश में डाल दिया है, 2 लाख रुपए हमने डाल दिया है गोल्ड स्टॉक में। ठीक है, अब 1 लाख रुपए हमारा बचा। हम थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने जो स्लाइड बनाई थी उसमें कुछ और रखा था। यहाँ पे 2 लाख रुपए हमने कैश में रख लिया और 2 लाख का हमारा ये हो गया। ठीक है, 20,000 रुपए सपोज मेरे पास उधार में है और 80,000 रुपए के लोन है। तो ये एंट्री हम किस तरीके से करेंगे ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक कस्टमर है, ऑलरेडी एक पार्टी है, उसका नाम है मोहन। ठीक है, मोहन पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे एंट्री किया पुणे। ठीक है, और इसमें अभी देखिए ये हमने पूरा कीवर्ड हैंडलिंग लगाया है। यहाँ पे जैसे आप फॉर्म पे आएंगे और एरो की, लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप होम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने एंटर किया, ये आपका अकाउंट एड ऑन हो गया। ठीक है, अब हम मोहन पे जाएंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैश बैलेंस का ऑप्शन दिखता है। इस कैश बैलेंस में सपोज मैंने यहाँ पे 5,000 रुपीज एंटर कर दिया। 5,000 रुपीज इनका उधार में है तो डीआर और एडवांस है तो सीआर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मोहन जी के जैसे ही हम होम पेज पे क्लिक करेंगे तो उनको 5,000 रुपीज यहाँ पे उधार दिखा रहा है, रेड कलर से दिखा रहा है, तो डेट मीन्स उधार है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं ट्रायल बैलेंस पे, तो हमें देखिए सैंडी डेटर्स के अकाउंट में 5,000 रुपीज डीआर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास और कोई कस्टमर आ रहा है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश का मैंने यहाँ पे अकाउंट एड ऑन करूंगा। मैंने यहाँ पे पुणे सेलेक्ट कर लिया, मैं फॉर्म पे गया, एरो, और ये मेरा रमेश का अकाउंट एड ऑन हो गया। रमेश के अकाउंट पे मैं जाके फिर से इसका सपोज 5,000 रुपये उसका था और 3,000 रुपये इसका चल रहा है, या मैं थोड़ा बड़ी अमाउंट ले लेता हूँ, यहाँ पे 13,000 इनका चल रहा है। 13,000 डीआर मैंने यहाँ पे कर लिया और इसको अपडेट किया। तो आप देखेंगे अभी इनके होम पेज पे 13,000 रुपीज इनका बैलेंस हो गया। और अभी हम अगर ट्रायल बैलेंस को अपडेट करेंगे तो 18,000 हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। अभी हमें 20,000 टोटल उधार डालना है, तो 2,000 रुपए हमें किसी और के अकाउंट में और एंटर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, F1 प्रेस करने के बाद मेरे पास सुरेश नाम का एक कस्टमर आ रहा है। ठीक है, सुरेश मैंने यहाँ पे एंटर किया, उसका सिटी मैंने ले लिया सपोज पुणे।
ठीक है, फॉर्म पे जाके मैंने एरो की प्रेस की और मैं सुरेश का अकाउंट ऐड ऑन कर लिया। सुरेश के अकाउंट पे हम आएंगे तो 2000 रुपये हमने इनका यहाँ पे डीआर कर लिया, उधार हमने इनका यहाँ पे ओपनिंग डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे कस्टमर्स का हम ओपनिंग यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे जाके देखेंगे तो मेरे को 20,000 रुपये आपके सैनिटाइजर्स के अकाउंट में दिख रहा है। अभी 80 है आपकी जो भी बैलेंस शीट है, आप यहाँ पर अकाउंट्स में जाएंगे और अकाउंट्स बैलेंस पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पे जाने के बाद आपको ये अकाउंट्स बैलेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योर लोन का अकाउंट दिखेगा। देखिए हम लोग देखते हैं सिक्योर लोन। हाँ देखिए ये सिक्योर लोन का है और मैंने यहाँ पे 80,000 रुपीज एंटर किया, 80,000 रुपीज डेबिट, और मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके लोन्स ऐड ऑन कर सकते हैं। किसी भी पार्टी का हम यहाँ पे नाम सर्च करेंगे और यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 80,000 रुपीज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एंटर, हमारा सारे ओपनिंग हमने चढ़ा दिए। यहाँ पे सिक्योर लोन 80,000 रुपीज हो गया और ये आपका यहाँ पे बैलेंस जीरो दिखा रहा है। बट अभी अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कुछ भी स्टॉक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको स्टॉक यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, तो अभी तक हमने स्टॉक एड ऑन ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पर इस स्टॉक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा स्टॉक का ऑप्शन है। इस स्टॉक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रेट एंटर कर लेंगे। जो मेरा 40,000 रुपीज का रेट था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे गोल्ड स्टॉक ले सकता हूँ या फिर मैंने जीएस नाम की एक आईडी बना ली। ठीक है, कैटेगरी में मैंने ले लिया जीएस और नेम में भी मैंने जीएस ले लिया, गोल्ड स्टॉक। ठीक है, और यहां पे मैंने 50 ग्राम की एंट्री की। ठीक है, और यहां पे मैंने 92% ये ले लिया और इसमें हमने एक ऑप्शन बनाया है। ये ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि ग्रॉस वेट पे अगर आपको कैलकुलेशन करानी है तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके एक आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, आपको ग्रॉस वेट पे कैलकुलेशन करानी है, नेट वेट पे या फाइन वेट पे। मैंने ग्रॉस वेट क्लिक किया और मैं एड स्टॉक पे मैंने क्लिक किया तो ये 2 लाख रुपए का जो स्टॉक है ये मेरे स्टॉक इन हैंड में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे जाके देखेंगे तो मेरे पास 2 लाख रुपए का ये 50 ग्राम का स्टॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है गोल्ड स्टॉक आईडी से। और अभी मैं अगर यहाँ पे पीएनएल अकाउंट पे देखूंगा तो मुझे देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपए का ये स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका 2 लाख रुपए का दिख रहा है। अब इसमें मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि हमारे सारे कस्टमर्स के लिए बहुत यूजफुल है। हमने एक ऑप्शन बनाया है, सेटिंग में आप जाएंगे तो लेआउट पे आपको जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको रिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिटेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि सेल अकाउंटिंग एंट्रीज वाया ग्रॉस वेट और वाया फाइन वेट। ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। परचेज आइटम कैलकुलेशन, जो परचेज आप जब करेंगे वो आपको ग्रॉस वेट से करना है या नेट वेट से करना है, फाइन वेट से करना है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपकी बैलेंस शीट में सपोज आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है और अगर आप 4,000 रुपए का रेट पकड़ रहे हैं और आपकी अमाउंट वहां पे 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब है कि आपने जो कैलकुलेशन है वो आपकी ग्रॉस वेट पे हो रही है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं साइड में कि देखिए यहां पे आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है जिसका 4,000 का रेट है, एवरेज रेट, उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे 2 लाख रुपए है। तो डेट मींस आपकी जो कैलकुलेशन है वो ग्रॉस वेट पे हो रही है। कुछ कस्टमर्स का क्या होता है कि उनके पास वेट थोड़ा ज्यादा है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, 60 ग्राम है, ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उनका रेट सपोज यहाँ पे 4,000 रुपीज का ही है। बट वो लोग, उनका जो फाइन वेट है, फाइन वेट उनका 50 ग्राम है। सपोज वो जो आइटम है, जितने भी उनके पास ऑर्नामेंट्स है, उसकी प्योरिटी कुछ और है, सपोज 80% है या 90% है। तो वो लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उनका भी जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए ही है, बट उनकी जो कैलकुलेशन है वो फाइन वेट पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेल्स अकाउंट एंट्रीज में फाइन वेट सिलेक्ट करना है और परचेज एंट्री में भी आपको फाइन पे क्लिक करना है।
बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये बोलूंगा कि 70-80% जितने भी कस्टमर्स हमने देखते हैं उनका ग्रॉस वेट पे ही चलता है, तो हमने यहाँ पे ये सेटिंग कर रखी है। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये ग्रॉस वेट पकड़ेगा। जब आप सेल भी करने जाएंगे, जैसे मैंने 50 ग्राम में से अगर 1 ग्राम का सेल करने भी जाऊंगा, तो आपका स्टॉक यहाँ से जो लेस होगा वो सिर्फ 4,000 रुपए का ही लेस होगा। ये भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। अगर आपने किसी सप्लायर से कुछ भी परचेज किया है तो आप किस तरीके से करने वाले हैं, ये आपको जरा गौर से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सप्लायर एड ऑन करेंगे। ठीक है, सप्लायर का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज SLR ज्वेलर्स। ठीक है, ये मैंने सप्लायर का नाम ले लिया। यहाँ पे सिंपली आपको सिटी एंटर करना है। मैंने यहाँ पे पुणे एंटर किया। सप्लायर मेरा एड ऑन हो गया। अब देखिए, सप्लायर पे आप क्लिक करेंगे और ये परचेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइन, अगर आपको फाइन परचेज करना है आप फाइन पे क्लिक करेंगे। इमिटेशन करना है इमिटेशन पे। मेटल, रॉ मेटल अगर आपको परचेज करनी है तो रॉ मेटल पे, और स्टोन अगर आपने क्लिक करना है लूज स्टोन, आप यहां से एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आईडी ऑलरेडी बनाई हुई है। ग्रॉस वेट जो मेरे सॉरी ये गोल्ड स्टॉक की मैंने आईडी बनाई हुई है, तो ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे 10 ग्राम का गोल्ड स्टॉक में परचेज कर रहा हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने ग्रॉस वेट पकड़ लिया आपका। ठीक है, ये जो 92, जो अब आपका ये जो रेट है यहाँ पर आप जो भी एंटर करेंगे, सपोज मैंने रेट यहाँ पे मैं 4,000 का ही पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं यही रेट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 10 ग्राम जो है वो 40,000 रुपए का गोल्ड हो गया। और ये जो 40,000 रुपए का रेट होगा, ये आपका 24 कैरेट का रेट नहीं होगा, ये आपका 22 कैरेट का रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी मैंने 92% सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि आप जो जनरली जो हमारे इनवॉइसेस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। अब हमने यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद नीचे आएंगे तो सपोज हमने यहाँ पे IGST यहाँ पे 3% हमने GST दी। ठीक है, दूसरा आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप आपकी जो इनवॉइस है उसकी अमाउंट आई थिंक 2 लाख से ऊपर है, तो आपको एक और टैक्स पे करना होता है, TDS का टैक्स। TDS TCS होता है या TDS? TCS का एक टैक्स होता है, अगर चाहे वो TCS का हो और चाहे वो TDS का हो, आप यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज TCS करके टैक्स होता है, मेरे को अभी जैसा मुझे याद आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे TCS नाम का एक टैक्स ले लिया और इसका मैं यहाँ पे हेडर ले सकता हूँ, जो टैक्स एंड ड्यूटीज एंड टैक्स मैंने ले लिया यहाँ पर। ये मैंने अकाउंट एड ऑन कर लिया। फिर से हम सप्लायर पे जाएंगे और सिंपली हमें ये रिफ्रेश करना है। एक बार हमने रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे IGST सेलेक्ट किया। IGST मैंने 3% ले लिया और अदर टैक्स पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सपोज TCS ले लिया। ठीक है, अब TCS की है ना, आपको सपोज परसेंटेज नहीं पता, बट आपको ये पता है कि आपके TCS के बहुत कम अमाउंट होती है, आई थिंक 250 रुपए जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ। ठीक है, आपने परसेंटेज यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा अमाउंट आ गया। आपका IGST कितना लग रहा है, TCS की अमाउंट कितनी लग रही है। अब इसमें आपने सपोज 20,000 रुपए अगर आपने उनको कैश में दिया है, बाकी की अमाउंट आपने उनको कार्ड से दी है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, आपको कई बार देखने चाहिए, और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से एक और ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम। आप यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको अपडेट करूंगा। ठीक है, देखिए आप रिपोर्ट्स पे जाके देखेंगे तो हमारे पास देखिए 60 ग्राम टोटल आ गया। 10 ग्राम हमने अभी खरीदा और 50 ग्राम हमारे पास पहले का था। तो देखिए यहाँ पे आपको, क्योंकि हमारी होलसेल की एंट्री है, तो सिर्फ होलसेल, देखिए यहाँ पे लिखा है होलसेल। होलसेल का मतलब है कि आपने लॉट में परचेज किया है। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसकी हम टैगिंग कैसे करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमें सारी परचेज की एंट्रीज देखनी है तो देखिए आप यहाँ पे परचेज होल्ड स्टॉक, होलसेल स्टॉक पे जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये हमारी एक परचेज की एंट्री थी, ये वाली, और ये यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। ये हमारे यहाँ पे परचेज का स्टॉक दिख रहा है कि 10 ग्राम हमारा यहाँ पे 50 ग्राम था ओपनिंग, 10 ग्राम हमने और परचेज कर लिया। ठीक है, ये भी दिख रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाना चाह रहा हूँ। आप सेल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे
तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परचेज इनवॉइसेस, जितनी भी आपकी परचेज इनवॉइस होंगी, जैसे मैंने SLR ज्वेलर्स से अभी परचेज किया तो ये मुझे यहाँ पर दिखेगा, उसको हमने IGST पे किया तो IGST, इस वाली रिपोर्ट को आप CA को निकाल के दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे या CSV या PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे टोटल और मंथली, यहाँ पे एक बात मैं और भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पूरे मंथ की परचेज रिपोर्ट भेजनी है तो आप कैसे भेजेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो देखिए आप यहाँ पे डेट पे जाएंगे, 2021 यहाँ पे टाइप करेंगे और -08, अगर मैंने -08 यहाँ पे टाइप किया तो पूरी अगस्त की लिस्ट मेरे को दिखेगी। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मुझे जनवरी से लेके और अगस्त तक की रिपोर्ट देखनी है तो मैंने यहाँ पे 2021 लिखा और 08 लिखा। ठीक है, इसमें आपको पूरी ही डेट डालनी है आई गेस। देखिए 01 ले लिया मैंने 1 जनवरी और यहाँ पे अगस्त ले लिया मैंने 31। ठीक है, तो देखिए ये आपको पूरी रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे हमने नीचे मेंशन किया है कि आप पाइप लगा के यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम आप इसमें वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो आपको फिल्टर कर देगा। तो देखिए अगर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करनी है या आपको उस फाइनेंशियल ईयर की, जैसे फोर्थ मंथ ले लिया मैंने 1 अप्रैल से लेके अब तक की, अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कस्टमर को ये क्वेरी कैसे हमें फिल्टर करनी है नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको परचेज का दिखाया है कि आपको परचेज किस तरीके से चेक कर पाएंगे, और सेल की लिस्ट देखनी है तो सेल, अभी हम सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसी पैनल पे सपोज मेरे पास मोहन कस्टमर है, मोहन कस्टमर की मैं सेल पैनल पे क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं जैसे ही आईडी सिलेक्ट करूंगा तो मेरी गोल्ड स्टॉक की आईडी आ गई। मैंने यहाँ पे एंटर किया और सपोज मैं इनको 1 ग्राम गोल्ड सेल कर रहा हूँ, 1 ग्राम, और मैं इनको 50,000 रुपीज के रेट पे इनको मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 ग्राम मैं सेल कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे 4,600 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर वेस्टेज नहीं लगाया है। ठीक है, हम यहाँ पे कस्टमर वेस्टेज लगा सकते हैं 8%, 10%, जितना आपको लगाना है आप यहाँ पे कस्टमर वेस्टेज लगा लीजिए। ये देखिए ये आपको कस्टमर वेस्टेज है। ठीक है, यहाँ पर आप कस्टमर वेस्टेज लगाएंगे, 92 प्योरिटी है, 8 आपने कस्टमर वेस्टेज लगा लिया तो ये 5,000 रुपीज की इनकी अमाउंट बन रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। सबमिट करने के बाद आपने 5,000 रुपीज इनसे लेने हैं। ठीक है, GST यहाँ पे लग कर आ रही है। ठीक है, इस GST में भी अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस एंट्री को हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं या फिर इसी एंट्री को हम अपडेट कर लेते हैं। इसमें हमने सपोज मेकिंग चार्जेस लगाया, आपको अगर ये एंट्री अपडेट करनी है अभी तो मैं यहाँ पे GS पे मैंने क्लिक किया और मेकिंग चार्जेस में लगा रहा हूँ। यहाँ पे 1 ग्राम ले रहे हैं और मैंने सपोज इसमें 1,000 रुपीज पर ग्राम का मेकिंग चार्जेस लगा दिया तो ये 6,000 रुपए की अमाउंट हो गई। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 6,180 रुपए हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कस्टमर कभी आपको बोलता है कि वो 6,180 नहीं दे रहा है, वो 6,100 ही दे रहा है। तो देखिए जो 80 रुपीज थे यहाँ पे हमने रिवर्स कैलकुलेशन का ऑप्शन लगाया है। जो 80 रुपीज थे वो आपके मेकिंग चार्जेस में एडजस्ट हो गए। मेकिंग चार्जेस जो 1,000 रुपए था वो कम हो गया। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे सेल्स की एंट्री को रिफ्रेश किया और इसके अंदर हमने रिवर्स कैलकुलेशन, जैसे 6180 की जो अमाउंट बन रही है उसने यहाँ पे 6100 ही लगाया, उसने दिया आपको। तो जो 80 रुपीज थे वो आपके ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि ये GST के साथ अमाउंट है। तो यहाँ पे जो 1,000 मेकिंग चार्जेस था उसमें उसने एडजस्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि आप नीचे डिस्काउंट लगाते तो आपको GST में लॉस होता। ठीक है, अब बैंक अकाउंट से सपोज हमने 6,100 रुपीज ले लिया। ठीक है, इस एंट्री को मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपकी इनवॉइस रेडी हो जाएगी। इनवॉइस पे सारी ही डिटेल्स आपको नजर आएंगी और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कलरफुल इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मेकिंग आ रही है, मेकिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे GST वगैरह सब पूरी अमाउंट दिख रही है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। देखिए आपको पूरा जो मैंने लोगो लगाया था लक्ष्मी माँ का यहाँ पे वीडियो, सॉरी इनका लोगो दिख रहा है और जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है वो आपको पूरी डिटेल्स दिख रही है। ठीक है, ये कलरफुल, अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर है तो आपको ये प्रिंट कराने की भी जरूरत नहीं है, आप इसका प्रिंट निकालिए। और भी एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी इनवॉइस आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग करनी है।
सेटिंग भी बहुत ईजी है, एक बार सेटिंग करनी है आपको और बार बार सेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस पे आपको दिखाएगा कि जितना आपका सेल्स गोल्ड, देखिए हमने 5,000 रुपए का भी गोल्ड सेल किया तो 5,000 रुपए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और भी मैंने एंट्रीज की थी, मैंने अभी परचेज किया था गोल्ड परचेज किया था मैंने 40,000 रुपए का, तो देखिए गोल्ड परचेज का अकाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 40,000 रुपए का। ठीक है, बैंक अकाउंट से मैंने आई थिंक 6,100 अभी मेरे पास जो 6,100 मेरे यहाँ पर आए थे। ठीक है, 922 रुपए देखिए मेरे को मेकिंग चार्जेस के आए थे, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो देखिए ये सेल आपका 5,000 रुपए का सेल हुआ। ठीक है, 5,000 रुपए का सेल हुआ और अभी आपके पास जो गोल्ड स्टॉक है वो 2,36,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब 4,000 रुपए, हमने 1 ग्राम ही सेल किया था ना, तो 4,000 रुपए का माइनस होना चाहिए था, तो वो 4,000 रुपए का ही माइनस हुआ है यहाँ से। तो 1,000 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए 1,000 रुपए का तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोल्ड में आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मेकिंग चार्जेस से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, 922 रुपए का आपको मेकिंग चार्जेस से प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल आपको 1,922 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज ये एक्चुअली मैंने अकाउंटिंग इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, अब हम सेल्स रिपोर्ट पे जाएंगे तो सेल्स रिपोर्ट पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये मोहन का अभी हमने बिल बनाया था तो यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमने लोन में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो उनकी स्लिप्स चल रही हैं वो हमने अपडेट किया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मेरे पास एक रमेश जी आ रहे हैं, उनका एक लोन चल रहा है। सपोज हमने 6,000 रुपीज का यहाँ पे लोन एड ऑन किया और यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को इनका लोन एड ऑन किया। पुरानी डेट पे ले रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगे। ठीक है, मैंने 2 ग्राम का यहाँ पे लोन ले लिया और 90% का लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए अभी अगर आप फॉर्म 8 देखेंगे तो फॉर्म 8 में दिखाता हूँ कि जो पुराना फॉर्म 8, ये हमारा है पुराना फॉर्मेट। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एक ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट में दिखाता हूं कि एक फॉर्मेट और है। आप सेटिंग में जाएंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे और ओम रेवो ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस है फॉर्म 8 पे एक है मॉडर्न शीट। मॉडर्न शीट पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं लोन पे आया, उसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे तो एक ये मॉडर्न शीट है। देखिए ये लक्ष्मी ज्वेलर्स आपका, और ये हिंदी इंग्लिश सारी ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न शीट आ गई। इसमें प्लेस आ रहा है यहाँ पे पुणे। देखिए मैंने वहां पे पुणे डाला था तो यहाँ पे पुणे आपको दिख रहा है। ये जो प्लेस आ रहा है ये आपको फर्म से आ रहा है एक्चुअली, जो आप फर्म पे डालेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, ये आपने देखा, ये यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा हमारे पास एक और शीट है जो कि स्पेशली है तेलंगाना और ये साउथ में चलती है, ये वाली शीट वन शीट बोलते हैं इसको। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से फॉर्मेट बनकर आता है, ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके से बन के आता है। यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के आएंगी और उनका जो एक्ट है सेक्शन 11B वो यहाँ पर लिख कर आता है। ये हम लोगों ने साउथ के लोगों के लिए बनाया जो हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ जो कि अभी हमने स्पेशली महाराष्ट्र की जो पॉलिसीज हैं उसको देखकर बनाया है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए ये रिसिप्ट है ना, ये A5 शीट है। इसको जब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, ये पूरी फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ये आपकी डिटेल्स आ रही है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी आ रहा है, ओनर का सिग्नेचर आ रहा है। ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल है। आपको जो चीजें यहाँ पे दिखानी है, प्योर गोल्ड नहीं दिखाना तो आप हटा सकते हैं, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 रिसिप्ट निकलेंगी एक ही बार में। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, एक तो है सबसे पहले कस्टमर कॉपी, ये आप कस्टमर को देंगे। ठीक है, दूसरी कॉपी है ये आप अपने पास जो कि आपको डिपार्टमेंट को दिखानी होगी वो आप भेजेंगे, और थर्ड वाली है मेन कॉपी, ये आप उस आइटम के साथ रखेंगे। और आपने नीचे से प्रिंट मारेंगे तो A5 शीट पे 3 प्रिंट आउट निकलेंगे आपके। ठीक है, अब ये शीट आप
इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, मराठी में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको सेटिंग पे जाना है, लेआउट पे जाना है, और लेआउट के अंदर आपको फॉर्म्स दिखेंगे। फॉर्म्स के अंदर आपको फॉर्म 8 पे जाना है। फॉर्म 8 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन सिलेक्ट किया, और नीचे देखिए ये आपका पूरा आ रहा है। मराठी के लिए हमारे पास एक यूपीडी फाइल है, वो हमें रन करनी होगी, तो आपकी मराठी की भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, आप सीधे टेक्निकल सपोर्ट को बोलेंगे, वो आपको ये करके दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म 8 पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये पूरी की पूरी जो मेरी रिसिप्ट है ये हिंदी में चेंज हो गई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब लिखा है। और ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ना आपको, लक्ष्मी ज्वेलर्स, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपको एंट्री भी अगर हिंदी में करनी है तो एंट्री भी आपकी सॉफ्टवेयर में हिंदी में होगी। ठीक है, ये पूरी रिसिप्ट आपकी हिंदी में निकल रही है, सेम आपकी मराठी में निकलेगी। अगर आपको कोई और लैंग्वेज में निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हैं। इसकी भी मैं आपको सेटिंग बता दे रहा हूं। वैसे तो हमारे पास मराठी लैंग्वेज के लिए तो यूपीडी फाइल है, वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, उस ऐड लैंग्वेज पे जाके आप न्यू लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे हिंदी की बजाय आप सीधे यहाँ पे है ना डायरेक्टली लिखिए, जैसे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लेवल्स वगैरह, क्रमांक संख्या, कस्टमर का नाम, ये सब आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिक का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, और फिर आप नीचे से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप टेक्निकल सपोर्ट को कॉल करेंगे, वो आपको पूरा समझा देंगे। एक और मैं पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो हम जब रिटेल का स्टॉक एड ऑन करेंगे, तो मेरे पास जैसे सपोज मैं ईयर रिंग एड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ईयर रिंग मैं यहाँ पे 3 एड ऑन कर रहा हूँ, तो ईयर रिंग के अंदर क्या रहता है कि मेरे 2 ईयर रिंग रहते हैं, तो उसके 2 HUID रहते हैं, तो वो हम कैसे एंटर करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक HUID एंटर करूंगा, या तो मैं स्लैश लगा सकता हूँ, दूसरा मैंने HUID यहाँ पे एंटर कर दिया, या मैं कॉमा भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे रख लिया 2, और इसका मैंने ग्रॉस वेट यहाँ पे 3.456 रख लिया। ठीक है, सिंपली। तो ये मेरा यहाँ पे उस HUID से, देखिए ये HUID से, दोनों ही HUID हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ऐसे ही अगर मेरे पास बैंगल हैं, 4 बैंगल्स हैं, तो स्लैश लगा के आपके 4 HUID आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, और सेम HUID आपको ये टैग पे भी दिखेगा। मैं आपको टैग भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ। टैग पे आप जाएंगे तो देखिए ये HUID में स्लैश लग के आपको यहाँ पे HUID दिख रहा है। सेम आइटम हम सेल करने जाएंगे तो सेल के टाइम पे भी बिल में आपको दोनों ही HUID नजर आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स कैलकुलेशन हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, एक पॉइंट था सैलरी का। ठीक है, सैलरी के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक राजू नाम का आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, राजू नाम का मैंने एम्प्लॉय बनाया, उसका मैं यहाँ पे एम्प्लॉय एंड स्टाफ नाम से उसका हेडर ले लूंगा, हेड जो रहेगा, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सीधे आपको एक्सपेंस पैनल पे जाना है, 1 to 1 ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप फास्ट एंट्री कर पाएंगे। सपोज मैंने उसको 5,000 रुपीज सैलरी दिया, ठीक है, किससे पहले मैं यहाँ पे राजू का अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगा। राजू का मैंने DR, आपको ध्यान रखना है DR में आपको राजू का अकाउंट रखना है, जो भी आपका स्टाफ रहेगा। और CR में सपोज आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया सैलरी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे मैं दूसरे टैब में आपको दिखा रहा हूँ। अकाउंट्स पैनल पे जाएंगे, हम न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा स्टाफ का नाम है वो हम एंटर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे राजू एंटर किया, और यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय एंड स्टाफ का हेडर, और उसको सबमिट क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपेंस पे क्लिक करूंगा, ये जो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सपेंस का, इस एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, और 1 to 1 ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो आप फास्ट एंट्री कर सकते हैं। 1 to 1 ट्रांजेक्शन ही आप ज्यादातर यूज करिए, मैनी टू मैनी ट्रांजेक्शन आपको तब यूज करने हैं जब एक कैश सपोज कैश मोड बहुत सारे हैं, या फिर आप GST की कोई इनवॉइस है, तब आपको मैनी टू मैनी ट्रांजेक्शन यूज करने की जरूरत है। तो मैंने 5,000 रुपीज यहाँ पे लिया और सैलरी लिया, और मैंने यहाँ पे सबमिट किया। ठीक है, तो देखिए ये 5,000 रुपीज आपके राजू के अकाउंट में आ गया। और हम ट्रायल बैलेंस पे जाके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक राजू का अकाउंट दिखेगा, और वहां पे 5,000 रुपीज आपको दिखेगा। अब कभी भी राजू के अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर सर्च करके देखेंगे तो आज तक आपने राजू को जितनी भी सैलरी दी होगी वो सारी नजर आएगी आपको यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे मैंने आज 14 अगस्त को उनको सैलरी प्रोसेस किया, तो मेरे को यहाँ पे ये उसकी एंट्री दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कि हमने उसको सैलरी प्रोसेस किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम लोग कवर करने वाले हैं।
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज इस वीडियो में स्पेशली हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंसेस किस तरीके से डालेंगे, बैलेंस शीट हमारी किस तरीके से वर्क करेगी, और डे बुक। अभी जैसे हम डे बुक भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि डे बुक पे मैंने क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर मैंने अभी परचेज किया था, सेल किया था, बिजनेस का ट्रांजेक्शन, मैंने उनकी सैलरी प्रोसेस की थी। तो मेरे को यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन, कैश के नीचे कैश दिखेगा आपको, बैंक के नीचे बैंक दिखेगा, कार्ड के नीचे आपको कार्ड का पूरा कॉलम दिखेगा। इस तरीके से आप डेली की रिपोर्ट अपनी चेक कर पाएंगे। आपका टोटल इन कितना हुआ था, आउट कितना हुआ था, टोटल आपका कितना हुआ था, और क्लोजिंग अमाउंट आपका कितना निकल कर आया। ये आपको पूरा ही दिखेगा डेली डायरी पे, जो हमारी डेली की बुक है। डे बुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं आप अपने कमेंट्स करिए। ठीक है, और ऑनलाइन मनी यूज करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।